तो आप पहले पढ़े हैं, कन्वर्जन करना होगा वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस लाइन इंटीग्रल में। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, मैक्सवेल की इक्वेशन लिखने को भी आती है, केवल लिखने के लिए, डेरिवेशन नहीं आ रहा है, डेफिनेशन नहीं आ रही है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है राइट मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक, तो एक चार्ट बनाइए। ठीक है, सर हेलो सर, अभी क्वेश्चन मेरा पूरा नोट नहीं हुआ था सर, 1 मिनट क्वेश्चन दिखाएंगे। लो, डिड्यूस फॉर मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। हो गया सर। ये बनाइए, चार्ट बनाइए। ठीक है, इधर मैक्सवेल की इक्वेशन लिखिए, लाइन खींचो दो, एक लिखो इंटीग्रल फॉर्म में, एक लिखो डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जिसे कहते हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इंटीग्रल फॉर्म में हो गई है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो डीवी। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखो, जब डिफरेंशियल में लिखना हो ना, तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ बहुत आसान। आप जो है ना, डी एस डी वी को हटा दो, इंटीग्रेशन का साइन हटा दो। ठीक है, और डाइवर्जेंस लगा दो ई के साथ। तो ये नियम मैं नीचे तक फॉलो करूंगा। तो इसमें नियम बस ये है, इंटीग्रेशन का साइन हटाओ, डी एस डी वी को हटाओ, पहली दो में डाइवर्जेंस लाएंगे, आखिरी की दो में कर्ल लाएंगे। तो अगर आपको इंटीग्रल आती है तो डिफरेंशियल लिखना मुश्किल नहीं है। दूसरी देखो, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, इसे कहते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। इसे मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन हो गई थी हमारी डिफरेंशियल फॉर्म में, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन का साइन खत्म किया, डीएस को खत्म किया, डीवी को खत्म किया, तो देखो जो बच गया राइट हैंड साइड में वो आ गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और लेफ्ट हैंड साइड में डाइवर्जेंस लगा दो ई के साथ। बहुत आसान है ये, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ इसको कैसे लिखना है। फिर मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन जिसे कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये इंटीग्रल फॉर्म में हो गई, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल बी डॉट डी एस। तो डिफरेंशियल में लिखना है, डी एल डी एस को हटा दो, इंटीग्रेशन को हटा दो, ई के साथ कर्ल लगा दो, तो नीचे की दो में कर्ल लगेगा, तो कर्ल ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। मेथड समझ में आ रहा है लिखने का? बहुत आसान है। ठीक है, ऊपर की में डाइवर्जेंस, नीचे की दोनों में कर्ल। इसी तरह मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन जिसे कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आपने अभी पढ़ी है ये, क्लोज्ड इंटीग्रल एच डॉट डी एल इक्वल टू आई सी प्लस आई डी इंटीग्रेशन फॉर्म में। तो इसे भी इंटीग्रल बना लो, राइट हैंड साइड में करंट को करंट डेंसिटी में चेंज कर लो, तो ये बना एच डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रल जे सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ब्रैकेट क्लोज डॉट डी एस। क्योंकि आई डी को जब जे डी में बनाओगे तो अगली टर्म जे डी आ रही है, जे सी प्लस जे डी डॉट डी एस ऐसे कह लो। तो जे डी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के लिए एरिया बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी हो गया ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो ये तो मैंने एच में लिखी, अगर तुम इसे बी में लिखना चाहते हो तो बेटा म्यू नॉट लगा दो, सिंपल आता है, म्यू नॉट से गुणा कर दो। तो ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, और नीचे वाली में लिख दोगे क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट अगेन जे सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी डॉट डी एस, म्यू नॉट से गुणा करना है।
अब देखो, अगर तुम्हें इसे डिफरेंशियल में बनाना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन का साइन खत्म करो, डीएल खत्म करो, डीएस खत्म करो, और एच के साथ कर्ल लगा दो। तो कर्ल एच इज इक्वल टू जेसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। तो इसलिए इंटीग्रल वाली याद कर लो, डिफरेंशियल वाली अपने आप बन जाती है। ऐसे ही बी में देखो, डीएल खत्म करो, डीएस खत्म करो, इंटीग्रेशन साइन खत्म करो, बी के साथ कर्ल लगा दो। तो कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जेसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्मूला होगा। तो ये 5 नंबर में लिखने को भी आ सकती है, डेरिवेशन नहीं है ये, ना डेफिनेशन है। इसलिए जैसा क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आंसर करना। अगर ये सिर्फ लिखने को आती है तो आप ये चार्ट बना देना एग्जाम में, और अगर ये डेफिनेशन में आती हैं तो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। अब मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, डेरिवेशन कैसे करेंगे इनका। तो ये बेटा मीटिंग बंद